Assalamu alaikum, dear students. Now we are going to start our unit number 11, Great Expectations. Okay, first paragraph of this lesson is The novel Great Expectation. कहते हैं कहानी ये novel अजीम तवक्कुआत Great Expectations अजीम तवक्कुआत was written by Charles Dickens. ये जो नावल है अजीम तवक्कुआत ये लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने। चार्ल्स डिकेंस कौन है जी? A famous English author, एक बहुत मशहूर इंग्लिश मुसन्निफ है चार्ल्स डिकेंस। The story took place in England. 19th century, ये इस कहानी ने 19वीं सदी में इंग्लैंड में जन्म लिया या इंग्लैंड में 19वीं सदी को लिखी गई। द मेन कैरेक्टर इज कॉल्ड पिप। जो अहम किरदार था इस कहानी का उसका नाम था पिप। वी रीड अबाउट हिज लाइफ, वी रीड पढ़ेंगे अबाउट हिज लाइफ, जिंदगी के मुतालिक, फ्रॉम चाइल्डहुड बचपन से लेकर के टू मैनहुड जवानी तक। इसकी कहानी हम पढ़ेंगे, इसकी ज़िंदगी का मुताला करेंगे। ओके, सेकंड पैराग्राफ देखें। द स्टोरी बिगन्स व्हेन पिप वाज लोनली ऑर्फन। कहानी शुरू होती है जब पिप ऑर्फन मीन तन्हा यतीम, जब वो एक तन्हा यतीम बच्चा था। ही वॉज ब्रॉट अप बाय ए सिस्टर, उसकी परवरिश उसकी बहन ने की थी। शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत सख्ती, एंड हार्ड विद हिम, उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आती थी। हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज जो, उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो जो था, उसका नाम जो था। जो हिज सिस्टर्स हस्बैंड, जो था वो उसकी बहन का शौहर था। ही वॉज काइंड, वो बहुत मेहरबान था, एंड वार्म हार्टेड, और बहुत रहमदिल था पिप के लिए। ही लव्ड पिप एज इफ ही वर हिज ओन सन, वो पिप से मोहब्बत करता था जैसे उसका अपना बेटा हो। थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। वन डे, एक दिन, पिप गेव समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक टू अ प्रिजनर। कहते हैं एक दिन पिप ने एक कैदी को जो कि जेल से भागा हुआ था खाने पीने के लिए कुछ दिया। एक कैदी को कुछ दिया। हु हैड एस्केप्ड, भागा हुआ था फ्रॉम प्रिजन, जेल से, कैद से भागा हुआ था। द मैन वॉज रिकैप्चर्ड, वो आदमी फिर पकड़ा गया बाय सोल्जर पुलिस एंड टेकन अवे, उसे ले गए, बट ही नेवर फॉरगॉट पिप्स काइंडनेस। कहते सिपाहियों ने दोबारा इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया और साथ ले गए, लेकिन वो कभी भी पिप की मेहरबानी को नहीं भूला, क्योंकि पिप ने मुश्किल वक्त में उसको खाने के लिए कुछ दिया था। फोर्थ पैराग्राफ। लेटर पिप वॉज टोल्ड दैट ही वुड बी गिवन अ लॉट ऑफ मनी। बाद में पिप को पता चला, लेटर बाद में, कि इसे बहुत सी रकम मिलेगी। दिस वॉज सो दैट ही कुड रिसीव गुड एजुकेशन, ये इस वजह से मिलेगी कि वो अच्छी तालीम हासिल कर सके इन लंदन में, एंड बिकम अ बेटर पर्सन, और एक अच्छा शहरी या अच्छा इंसान बन सके, इस वजह से इसको एक रकम मिलेगी। पैराग्राफ नंबर 5। इन लंदन पिप स्टडीड हार्ड, लंदन में पिप ने मेहनत से मुताला किया। ही रिसीव्ड मनी रेगुलरली, उसे बाकायदगी से रकम मिलती रही। बट ही डिड नॉट नाउ वेयर और हु इट कम फ्रॉम, मगर वो नहीं जानता था कि ये कहाँ से या किस की तरफ से मिलती है। He lived in a flat with a young man who had little money but who worked for an okay, कहते हैं कि वो एक फ्लैट में एक नौजवान के पास रहता था जिसके पास लिटिल मनी, बहुत कम रकम थी,
ओके, बट ही वॉज एन इंश्योरेंस एजेंट, लेकिन वो एक इंश्योरेंस एजेंट था, इंश्योरेंस एजेंसी में काम करता था। दे बिकम फ्रेंड, वो दोस्त बन गए। आफ्टर सम ईयर, कुछ सालों बाद, पिप वॉज विजिटेड बाय द प्रिजनर whom he had helped as a child। वो चंद साल बाद पिप से वो कैदी मिलने आया जिसने उसकी एक बच्चे की हैसियत से मदद की थी। चंद साल बाद उसे एक कैदी मिलने आया जिसने एक बच्चे की हैसियत से मदद की थी। द मैन हैड बीन सेंट विद अदर convict to Australia and had become a very wealthy farmer there। जिसने उसकी एक बच्चे की इस आदमी को दीगर मुजरमों के साथ ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया, मतलब उसी आदमी को, और वो वहाँ बहुत दौलतमंद किसान बन गया था। In fact, he was one that Pip's allowance come from। दर हकीकत ये वही आदमी था जिससे पिप को रकम मिला करती थी। Pip to have the advantages of education and money, although he was not a gentleman himself। अगरचे वो खुद एक जेंटलमैन या शरीफ इंसान नहीं था, मगर वो चाहता था कि पिप को तालीम और दौलत के फ़ायदे हासिल हों। Actually, he was still wanted by the police in England। असल में या हकीकत में वो इंग्लैंड में अभी भी पुलिस को मतलूब था, मतलब पुलिस अभी भी उसकी तलाश में थी। ये पैराग्राफ भी कंप्लीट हुआ। पैराग्राफ 6 स्टार्ट करते हैं। पिप एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड दैट लंदन वाज टू डेंजरस फॉर द वांटेड मैन। पिप और उसके दोस्त ने फैसला किया कि मतलूबा आदमी के लिए लंदन बहुत ख़तरनाक था। दे थॉट दैट पिप शुड टेक हिम अब्रॉड, के उन्होंने सोचा कि पिप को बैरून मुल्क ले जाए। As they attempted to board a ship, जैसे ही उन्होंने बहरी जहाज पर सवार होने की कोशिश की, he was caught by the police, वो पुलिस ने उसको पकड़ लिया। He was okay, at his trial in court, he was sentenced to death by the judge। अदालत में समाअत पर जज ने इसे सज़ाए मौत सुना दी। बिफोर ही कुड बी हैंग, इससे पहले कि वो उससे फांसी लगने से पहले ही वो ही डाइड इन प्रिजन, अपने कैदी के हालत में ही वफात पा गया। मतलब फांसी लगने से पहले ही वो कैद खाने में वफात पा गया। बाय लॉ ऑल हिज मनी बिलोंग टू द गवर्नमेंट, कानून के मुताबिक उस शख्स कि जो मुजरिम शख्स था उसकी वफ़ात के बाद तमाम दौलत हुकूमत की मलकियत थी। सो पिप हैड टू फाइंड अ जॉब टू सपोर्ट हिमसेल्फ। सो अब पिप को अपने अखराजात पूरे करने के लिए मुलाजमत की तलाश करना थी। ही बिकेम अ क्लर्क इन हिज फ्रेंड्स ऑफिस, वो अपने दोस्त के दफ्तर में क्लर्क बन गया। Years later, सालों बाद, he became a part of owner of insurance firm। इसी तरह बरसों बाद वो इंश्योरेंस फर्म के कुछ हिस्से का मालिक बन गया। पिप so he had successful career as a result। so नतीजे के तौर पर उसका एक कामयाब
कैरियर बन गया, कामयाब पेशा बन गया ऑफ हिज ओन एफर्ट्स, अपनी कोशिशों से, एंड नॉट बिकॉज ऑफ द फॉर्च्यून, सिर्फ किस्मत की वजह से नहीं, ही हैड बीन प्रॉमिस्ड, जो उसने वादा किया था। नतीजे के तौर पर वह कामयाब पेशा का हामिल हुआ जो कि किस्मत की वजह से नहीं था, जिसका उससे वादा किया गया था, क्योंकि जो उसको सपोर्ट करता था वो मर गया, और उसकी जितनी भी जायदाद थी वो सारी की सारी वहाँ के इंग्लैंड के कानून के मुताबिक हुकूमत की मलकियत हो जाती है, जिसकी वजह से पिप को कोई हिस्सा नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद फिर वो अपने अखराजात मैनेज करने के लिए वो काम करता है, मेहनत करता है, उस मेहनत से उसी फर्म के कुछ हिस्से का वो ओनर बन जाता है, मालिक बन जाता है। Okay, students, uh, this our lesson is complete now.